हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स स्काई ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि अब स्काई साइंस कोचिंग अब स्काई ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा प्रदर्शन करने के लिए जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि बेटा याद रखना, इसमें दिया हुआ है मैराथन क्लासेस। तो बेटा अभी सबसे पहले हम 12th का सबसे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव वन लाइनर का हम ला रहे हैं, जिसमें पांचों चैप्टर्स का फिजिक्स में आपको पता है कि 5 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फॉर ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इन पांचों चैप्टर का हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव विद्यार्थीगण ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करें, जिसमें हम आपको 2 मार्क्स भी करवाएंगे, 5 मार्क्स। आप हमारी वीडियो के पढ़ के जाइए, अगर आपको एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो फिर आप जो कहिएगा सुन। तो सबसे पहले बेटा आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आज से ये वीडियो अपलोड होगी। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और आपको जितना कंटेंट ऑनलाइन मिलता होगा उससे अगर बेहतर कंटेंट अगर आपको इस चैनल पे नहीं मिला तो फिर आप हमारे वीडियो को एकदम रिपोर्ट मार दीजिएगा। सबसे पहले बेटा आप याद रखिएगा, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। तो सबसे पहले बेटा जो हम चैप्टर का उसमें शुरुआत करेंगे वो हम शुरुआत करेंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सब कुछ समझ पा रहे होंगे। और हम जब शुरुआत करेंगे एक एक पॉइंट आपको एकदम PDF भी हम इसका अवेलेबल करा देंगे। सबसे पहले देखिए, जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हम कहना चाहते हैं कि देखिए कि जो भी बच्चे हैं आप सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, हम आपको बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। ये देखिए टेलीग्राम खुल भी गया और ये देखिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं टेलीग्राम को। और देखिए टेलीग्राम पे जैसे जाइएगा आप एक बार सर्च कीजिएगा, वैसे हम आपको यहाँ निकाल के बतला देते हैं। ये देखिए स्काई साइंस कोचिंग के नाम से ये टेलीग्राम है बेटा, ठीक है। इस पर आप देख सकते हैं 448 सब्सक्राइबर है। तो आप इसको जाके पहले फॉलो कर लीजिए। इस पर सारा देखिए आपको जो दुनिया नहीं देगी भैया हम वो देंगे। क्वेश्चन बैंक जितना भी है, नेक्स्ट ईयर मेरा खुद का क्वेश्चन बैंक लॉन्चेस हो रही है। आप देखिए सारा आपको 12th का स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारा PDF इस पर अपलोड मिल जाएगी। तो आप जाइए और विद्यार्थीगण मेरे चैनल को स्काई साइंस कोचिंग के नाम से है, ये टेलीग्राम बना हुआ है, जाके उसको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे लिखिएगा और ऐसे भी यूट्यूब पे हम आपको टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, आप उसको कर लीजिएगा। सबसे पहले बेटा ये था, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। आपको यूट्यूब पे हमारे सारे क्लासेस का 9th का, 10th का, 11th का, 12th का सभी वीडियो अपलोडेड होंगे। तो हमको आशा और विश्वास है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो मेरा जाए और उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जिस तरह हमने ऑफलाइन में गर्दा उड़ा के रख दिया है, ठीक उसी प्रकार हम ऑनलाइन में भी गर्दा उड़ा के रख देंगे। ये जितना पढ़ा रहा है ऑनलाइन, जो आपके साथ ढकोसलाबाजी कर रहा है, उससे बेहतर सुविधा हम आपको देंगे, बेहतर तैयारी करवाएंगे। और नए रिजल्ट आएगा तो फिर बोलिएगा सिर्फ आए सनम चल दिए सनम, वो काम नहीं होगा हमारे। आप हमारे चैनल पे जुड़िए और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देंगे, ये मेरा गारंटी है बेटा, इस बात को कभी मत भूलना। तो आइए शुरुआत करते हैं बेटा। आपकी बार 35 में 35 आग लगा कर रख देंगे, आग लगा कर रख देंगे बेटा। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखिए वन लाइनर जो हमने आपसे वादा किया था और हमने उसको चालू कर दिया। आप जल्दी से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और शुरुआत किए बेटा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर आपको पता नहीं कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वैसे मॉडर्न फिजिक्स से, ऑप्टिक्स से, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपकी सपना है कि हम फिजिक्स में 95 प्लस लाए, 98 लाए, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। और देखिए एकदम पूरा ये आपको टारगेट जितना भी है आपको सब गलत ऑब्जेक्टिव बतलाएगा। लेकिन ये देखिए वन लाइनर हम आपके लिए इसलिए लेकर आए भाई, फिर उसके बाद हम ऑप्शन वाला भी लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत किए वन लाइनर का। तो आप जल्दी से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, इन सारे को आप कॉपी में लिख जाइए और आपको इस नोट से बाहर फिर पूछ दिया तो फिर आप हमको जो कहिएगा सो। तो सबसे पहले बेटा याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है, बस आपको कॉपी कलम खोल के लिखना और उसको बार बार रिविजन करना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा
तो चलिए आज हम इस इलेक्ट्रोसिटी को एकदम खत्म करते हैं और शुरुआत करते हैं, क्योंकि नाम ही है स्काई ऑनलाइन क्लासेस, जो आपकी ज़िंदगी को बनाएगी लेकिन बर्बाद नहीं करेगी किसी और के जैसा। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल बेहतरीन करें विद्यार्थी 12th में, 11th में, नीट में, जेई में, क्योंकि हम विद्यार्थी सारा वीडियो अपलोड आपको जेई का सारा प्रीवियस हम आपको करवाएंगे। अभी तत्काल में हम बिहार बोर्ड पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा सोच है कि इस बार बिहार बोर्ड में विद्यार्थी अब की बार 450 पार। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बेटा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोसिटी का पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा, पॉइंट याद रखिएगा कि हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है बेटा। याद रखिएगा, हम आपसे कभी भी पूछे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब याद रखिएगा। विद्युत आवेश का याद रखिएगा सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो क्या याद रखिएगा, स्टेट कूलम्ब होता है। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा बेटा, स्टेट कूलम्ब होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का जो बेटा सीजीएस मात्रक होता है वह स्टेट कूलम्ब होता है। अब बेटा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश पाया जाता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना बेटा पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन पर कौन चार्ज पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन पे बेटा कभी मत भूलिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है बेटा वो नेगेटिव पाया जाता है, जबकि प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव पाया जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थीगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआरे, कभी इस बात को मत भूलिएगा कि बेटा कि आपसे पूछा कि न्यूट्रॉन पे, आप देखिए यहाँ ध्यान से, आप क्वेश्चन पूछा कि न्यूट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, तो कभी मत भूलिएगा विद्यार्थीगण कि न्यूट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वह 0 होता है, यानी उदासीन होता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बोले अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, तो बेटा याद रखना इसमें जो आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं, ये जो आप निगेटिव देख रहे हैं बेटा, डरना नहीं है। याद रखिए जब ऑप्शन में मान, क्योंकि आपको अभी जस्ट बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है, तो देखिए तो इसलिए माइनस लगाया गया है। और जब भी परिमाण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश का जो परिमाण होता है वो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। 1.6 गुने 10 के पास माइनस 19 कूलम्ब होता है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, जब ऑप्शन में माइनस ना दे तो फिर आपके दिमाग, अरे सर आकाश सर तो गलती पढ़ाए थे, तो भैया याद रखिएगा जब आपको निगेटिव नहीं दे यानी माइनस चिन्ह नहीं दे, इसका मतलब सिर्फ आपसे आवेश का परिमाण पूछ रहा है। तो आवेश का परिमाण यानी 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होगा। बिल्कुल बेटा याद रखना, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं बेटा जितना हम और आप समझते हैं। बहुत बच्चे सोचते होंगे भैया नंबर तो ऐसे चले आएगा। हम बोल देना चाहते हैं कि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है बेटा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बेटा। आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्जेस होते हैं विद्यार्थीगण। अब आइए शुरुआत करते हैं। चलिए ये बात आपको भी समझ में आ गया, चलिए बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखते हैं विद्यार्थीगण, अब क्वेश्चन है बुआरे कि इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आवेश का घनत्व, बेटा याद रखना हर एक साल इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इस कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल हम समझाना चाहेंगे कि बेटा याद रखना आवेश का घनत्व, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा आपको हर एक साल कि रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर इनवर्स होता है। रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर इनवर्स होता है, एकदम बेटा याद रखना। रेखीय घनत्व का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो रेखीय घनत्व का फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू, पहला कॉन्सेप्ट कि रेखीय घनत्व को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, यानी कि लेमडा बराबर बुआरे कॉन्सेप्ट हो गया क्यू बाटे क्या हो गया बेटा, एल हो गया। रेखीय घनत्व का जो बेटा याद रखना इस बात को कि रेखीय घनत्व को हम लेमडा से डिनोट करते हैं और लेमडा का फॉर्मूला हो गया क्यू बटे एल। रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक, तो फिर से सुन लीजिए कूलम्ब मीटर इनवर्स होता है। बिल्कुल सभी आदमी कॉपी कलम खोल के एकदम लिखते रहिए बेटा। यूट्यूब पे वन लाइनर कोई नहीं पढ़ाता है, यूट्यूब पे आपको वन लाइनर कहने मिलेगा सिर्फ स्काई ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा। देखिए तो कूलम्ब मीटर इनवर्स होता है, याद रखिएगा। आज जब विमीय सूत्र की बात करें तो बेटा याद रखना इसका विमीय सूत्र जो होता है वो आईटीएल इनवर्स होता है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो रेखीय घनत्व का जो विमीय सूत्र होगा बेटा क्या हो जाएगा बताइए, तो आईटीएल इनवर्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पृष्ठीय घनत्व का, तो याद रखिएगा पृष्ठीय घनत्व को वर्ड हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। चलिए बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी हम पृष्ठीय घनत्व की बात करें तो पृष्ठीय घनत्व को वर्ड हम सिग्मा से डिनोट करते हैं।
क्या चीज़ से डिनोट करते हैं बेटा? सिग्मा से। याद रखना बेटा, सिग्मा इक्वल टू जो होता है वो क्यू बटे क्या होता है? ए होता है। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्यू का मतलब आवेश होता है और ए का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, एरिया। अब जब हम पृष्ठीय घनत्व की एसआई मात्रक की बात करें तो पृष्ठीय घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है बेटा वह कूलम्ब मीटर इनवर्स 2 होता है। पृष्ठीय घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वह कूलम्ब मीटर इनवर्स 2 होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जब अगर इसकी विमीय सूत्र की बात करें तो याद रखिएगा पृष्ठीय घनत्व का जो विमीय सूत्र होता है वो ITL इनवर्स 2 होता है। बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज़ को कॉपी में लिख लीजिएगा। पृष्ठीय घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो ITL इनवर्स 2 होता है। अब आइए आयतनिक घनत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? आयतनिक घनत्व की बात करते हैं। तो इस बात को कभी मत भूलिएगा विद्यार्थीगण, जब भी आपको आयतनिक घनत्व की बात करें तो आयतनिक घनत्व को याद रखिएगा बेटा, हम रो से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? रो से। यहाँ देख पा रहे होंगे, बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि आयतनिक घनत्व को जो हम डिनोट करते हैं बेटा वो हम रो से डिनोट करते हैं। अब आयतनिक घनत्व का फॉर्मूला की बात करें तो क्यू बटे क्या हो गया? भी हो गया। क्यू बटा क्या हो गया बेटा? भी हो गया। और जब भी इसका एसआई मात्रक की बात करें, जब भी हम एसआई मात्रक की बात करें, देखिए कूलम्ब मीटर इनवर्स 3 हो गया, ठीक है। और इसका विमीय सूत्र की बात करें तो वो ITL इनवर्स 3 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आपको आया होगा। आइए एक बार रिवीजन कर लीजिए। जब भी रेखीय घनत्व की बात करें तो रेखीय घनत्व को हम क्या से डिनोट करते हैं? लेमडा से। तो लेमडा इक्वल टू बेटा याद रखना क्यू बटे एल हो गया। रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक की बात हुआ तो कूलम्ब मीटर इनवर्स हो गया। जब रेखीय घनत्व का विमीय सूत्र की बात करें तो ITL इनवर्स हो गया होगा। अब बात करते हैं पृष्ठीय घनत्व का। तो पृष्ठीय घनत्व का सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल टू आपको क्यू बाय क्या होता है? ए होता है। कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। अब इसका विमीय सूत्र की बात करें तो ITL इनवर्स 2 होता है। अब इसका हम आयतनिक घनत्व रो इक्वल टू याद रखिएगा कूलम्ब मीटर इनवर्स 3 यानी ITL इनवर्स 3। चलिए भैया, ये भी आपको आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बुआड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को आप समझते हैं और सीखते हैं बुआड़े। चलिए अब भाई बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बुआड़े एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं हम। बोले ना कि इससे बेहतर आपको भैया कहीं नहीं मिलेगा। जितना दे रहे हैं उतना एकदम एकदम इसको लिख ला के एकदम आप इसको कंटेस्ट करके जाइएगा, ठीक है। चलिए तो आइए हम शुरुआत करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो बुआड़े सबसे पहले देखना बुआड़े, आप याद रखना कि बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण बेटा? हम यहाँ लिख देते हैं, एकदम आपको समझ में आना चाहिए। जब भी बेटा याद रखना कि बिंदु आवेश के कारण यानी पॉइंट के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, याद रखिएगा सब आदमी, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण कभी इस बात को मत भूलिएगा कि बिंदु आवेश के कारण जब भी आपको विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले तो कभी मत भूलिएगा बेटा बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे क्यू बटे क्या होता है बेटा? R स्क्वायर होता है। एकदम ऑब्जेक्टिव में क्लियर रखिएगा कि जब भी आपको बिंदु आवेश के कारण पूछे, जब भी आपको बिंदु आवेश के कारण पूछे बेटा तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या बोलिएगा? R स्क्वायर बोलिएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं समझ आया? अब देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, आप बेटा समझिएगा इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा भैया। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे पूछा है तो आप देखिए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे पूछा यानी यहाँ पूछा भैया विद्युत द्विध्रुव यानी -Q + Q, इसके अक्ष पे पूछा है। तो अब एक चीज़ हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं बेटा, डरना नहीं है क्योंकि आकाश से पढ़ा रहे, डरना नहीं भैया, सारा कॉन्सेप्ट एकदम आपके पास है। जब भी अक्ष की बात करें तो अक्ष का मतलब होता है बेटा नीचे। देखिए थोड़ा सा भैया समझिएगा इस बात को कि चूंकि ये 1 लाइनर है तो इसमें सिर्फ हम आपको बता रहे, जब हम आपको 2 मार्क्स बताएंगे तो एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अभी तो बस इस ऑब्जेक्टिव को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और हम जितना बता रहे हैं उसके कंटेंट को बस आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, सीख में आ रहा होगा। तो आप देखिए भैया विद्युत द्विध्रुव के आपको अक्ष पर पूछा है, विद्युत द्विध्रुव पे क्या पूछा है बेटा? अक्ष पे पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम आपको बता रहे थे कि अक्ष का मतलब होता है बड़े नीचा होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है? नीचा होता है। और बड़े याद रखने हम निरक्ष का मतलब बेटा ऊपर होता है। ये कॉन्सेप्ट है मेरा, ये आपको याद करने के लिए। जब भी अक्ष पूछे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपको नीचे में पूछ रहा है, और जब निरक्ष पूछे तो इसका मतलब ऊपर पूछ रहा है। तो आप देखिए बेटा जब भी याद रखना, जब भी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, सुनिएगा फिर से, कि जब भी विद्युत द्विध्रुव के अगर अक्ष पर आपको विद्युत क्षेत्र पूछे तो E बराबर याद रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R Q होता है। बिल्कुल आपको यहाँ देखिए दिखाई दे रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p बटे इसको याद रखिएगा आर क्यू होता है। देखिए सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और अक्ष पे बात करें तो 2p बटे क्या होता है, आर क्यू होता है। आप देखिए ना बेटा, जब भी ये तो अक्ष की बात हुआ, ये बेटा तुम्हारा अक्ष पर हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यू होता है। लेकिन बेटा याद रखना, जब भी अगर निरक्ष की बात करें तो निरक्ष पे जब भी बात करें, जस्ट अभी हमने आपको बताया कि निरक्ष का मतलब ऊपर होता है। निरक्ष का मतलब क्या होता है बेटा, ऊपर होता है। जब भी निरक्ष पे पूछे थे यानी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द पी बटे आर क्यू, समझने वाली बात है बेटा। जब भी आपसे अगर अक्ष की बात करें, विद्यार्थी जरूर कहेंगे आप लाइक कमेंट और शेयर करना न भूले विद्यार्थीगण। सबसे पहले बेटा जब भी अगर आपको अक्ष पे पूछे तो याद रखिएगा, तो अक्ष पे जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यू होता है। जबकि निरक्ष भी बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यू होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव बेटा यहाँ से भी क्लियर आप देख पा रहे होंगे, ये जो विद्युत क्षेत्र है बिल्कुल हम आपको समझा के पढ़ाते, ये अक्ष का है और ये किसका है, निरक्ष। अगर देखिए ना विद्यार्थीगण, आपको हम समझा पा रहे होंगे कि आप मेरी बातों को समझिएगा। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये देखिए ना बेटा कि गौर करना थोड़ा सा, हमने कलम थोड़ा सा ब्लैक लेंगे, आप गौर कीजिएगा कि ये देखिए ये दोनों सब में दोनों में सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, ये आपको निरक्ष पे भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यू, p बटे आर क्यू। देखिए थोड़ा सा एक सेकेंड, देखिए ये p बटे आर क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यू, इसमें भी अक्ष पे भी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यू ये आपको निरक्ष पे भी है। केवल देखिए इसमें केवल क्या बढ़ जाता है बेटा, 2 बढ़ जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो बेटा होता है निरक्ष पर के कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। कि देखिए ना इस पे 2 क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है। तो जो आपको पूछेगा हमने पहले इसको बेटा इसमें बतला दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको हमने बताया, अब एक बार देख लीजिए सब आदमी। बिंदु आवेश के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर होता है। चलिए थोड़ा कलम चेंज कर लें। और ये वीडियो बेटा काफ़ी लॉन्ग वीडियो है, तो सब आदमी इसको लास्ट तक देखिएगा और काफ़ी इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और देखिए कितना बेहतरीन ढंग से हम आपको बता रहे हैं। एक एक पॉइंट बेटा PDF में बना हुआ है, ये आपको वीडियो एकदम मिलती रहेगी, आप प्रत्येक दिन आप पढ़ते रहिए। जब भी बेटा याद रखना कि बिंदु आवेश के कारण, जब भी तुमको अगर बिंदु आवेश के कारण अगर तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बटे क्या बोलिएगा, आर स्क्वायर बोलिएगा। जब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बोले बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे क्या होता है, आर क्यू होता है। जब विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पे पूछे बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे क्या होगा, आर क्यू होगा। तो चलिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव की अगर निरक्ष की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे क्या होता है, आर क्यू होता है। चलिए बार एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। आप भैया याद रखिएगा, जब इतना आप पढ़ लिए तो आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा। चलिए भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सब के लिए और हमको विश्वास है कि आप सब जरूर हमको सपोर्ट कीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस में। और ये देखिए कितना ऑब्जेक्टिव, कुछ भी पूछे, हम बोले ना कि कुछ भी पूछे आप बना के आइएगा, ये मेरा गारंटी। देखिए 9 नंबर पे हम आ चुके हैं और देखिए 9 नंबर में फिर ये 3 गो है। तो बोरे आप याद रखिएगा, बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है किसके समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है। तो बोरे ये देखिए, तो अभी जस्ट ना आप पढ़े थे, देखिए इसका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। अभी जस्ट आप पढ़े थे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो ई बराबर होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द क्यू बटे क्या होता है, आर स्क्वायर। तो बेटा आप एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, इसको आप क्या कीजिए थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि जब समानुपाती का बात पूछे तो हमको एकरा सबसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं रे बउआ, कोई मतलब है नहीं है, एकरा छोड़ दीजिए, चिन्ना मनतेना का छोड़ दीजिए। आप खाली बेटा इस पर ध्यान दीजिए। तो ये आप देख रहे कि आर स्क्वायर नीचे है, इसका मतलब बिंदु आवेश के कारण ई समानुपाती 1 बटे क्या हो गया आपका, आर स्क्वायर हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। व्युत्क्रमानुपाती देखिए बेटा नीचा है तो आप इसको व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। चलिए बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बेटा यहाँ समानुपाती लिखा हुआ है, लेकिन बेटा याद रखना जब आर की केवल बात करें, रेसिप्रोकल की बात करें, तो ये देखिए आर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब बेटा ये तुम्हारा बिंदु आवेश के कारण था, यानी ऑप्शन नंबर देख लें। जब भी ऑप्शन में देख लेंगे कि बिंदु आवेश के कारण आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है या बेटा याद रखना विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो ई व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे आर स्क्वायर या ई समानुपाती 1 बटे आर स्क्वायर। आप देखिए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अभी जस्ट आपको हमने फॉर्मूला बताया, देखिए आप बस इसको देखिए, नीचे वाला पॉइंट को देखिए,
इसको साइड करेंगे। आप खाली नीचे वाला पॉइंट पे देखते हैं, नीचे वाला पॉइंट में क्या है बेटा, अक्ष पर आर क्यू है और निरक्ष पे भी आर क्यू है। तो बस जहीं भी देख लेंगे आर क्यू वाला ऑप्शन, जहाँ भी देख लेंगे 1/RQ वाला ऑप्शन, उसको टिक मार देंगे बेटा। इस बात को कभी मत भूलना, यहाँ पे विद कर्णानुपाती होगा बेटा। तो देखिए 1/RQ हो गया। अक्ष पर हम बजाते एकदम लिख देते हैं, हमारे बच्चा को कहीं ऑनलाइन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी अगर आपसे अक्ष पे पूछे तो बेटा याद रखना कि ये RQ होगा, और निरक्ष पे भी क्या होगा बेटा, निरक्ष पे भी बेटा आपका RQ होगा। बिल्कुल बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बेटा। आप सिर्फ एक बार कॉपी जाके इसको लिखिए और इसको तैयार कीजिए। चलिए, पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते, अगला ऑब्जेक्टिव बेटा, जो बात हमने बतलाया था वही ऑब्जेक्टिव देखिए फिर से आगे एक बार हम पढ़ देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव देखिए हम बजाते फिर से एकदम बतलाएंगे आपको बेटा। कलम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह अक्ष पर, बिल्कुल एकदम सही है, अक्ष का जो होता है वह निरक्ष का, निरक्ष का क्या गुना होता है बेटा, 2 गुना होता है। हम तो पहले ही बतला दिए थे कि इसलिए हम उस वक्त क्लियर कर दिए थे, क्योंकि हम बोले ना एक एक ऑब्जेक्टिव बेटा, बोले ना पढ़ाने के लिए सब 100 बातें बोलेंगे बेटा, लेकिन याद रखिएगा ये आपके आकाश सर आपकी ज़िंदगी के साथ खेलेंगे कभी नहीं। आपको एक एक PDF हम बेटा बना के रेडी रख दिए। आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको ये बहुत फायदा करेगा बेटा। नाम के बोलेगा 199 में ही कर देंगे, 599 में ही कर देंगे, हम आपको फ्री में कर रहे हैं। आप हमारे फ्री में आइए, आप हमारे चैनल में पढ़िए, देखिए आपको कितना फ़ायदा करता है। कि अब की बार बेटा याद है ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 अभी हम ऑब्जेक्टिव लेकर चले हैं, उसके बाद 2 मार्क्स 5 मार्क्स सब हम आपका कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो बुआरे याद रखिएगा, आपको बोला है हमने, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, फिर से सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष, अक्ष अक्ष पर जो होता है वह निरक्ष का क्या गुना होता है, तो 2 गुना होता है बेटा। चलिए यहाँ तक भी क्लियर है। चलिए बेटा, जब आप ये सीख गए तो फिर अगला कॉन्सेप्ट बुआरे आप समझिएगा, ठीक है। आप इसको देखिएगा, आप ये 3 गो डिब्बा इसको समझिए बेटा, एकदम सब चीज़ तोड़ के लाए हैं और एक एक आपको हम समझा भी रहे हैं बेटा। बिल्कुल हम कहें ना एकदम सोच लिए हैं, इस बार एकदम आर पार होगा। चलिए आप बेटा हम विभव की बात करते हैं, तो चलिए हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं। चलिए आप विभव की बात किया भैया, तो चलिए आप इधर साइड में देखिए, इधर सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। आप बेटा विभव पूछा है तो डरिए नहीं, फिर वही कॉन्सेप्ट बेटा, जब भी विभव बिंदु आवेश के कारण पूछे, बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर पूछे तो याद रखिएगा सब आदमी V = 1/4πε0 एंड Q क्या होता है बेटा, R होता है। फिर से सुनिएगा, जब भी अगर आपको बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण जब भी आपको विद्युत विभव पूछे यानी V का मान पूछे तो कभी मत बोलना बेटा V = 1/4πε0 एंड Q क्या होता है, R होता है। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बेटा फिर वही बात है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर पूछे तो क्या दिक्कत है, हम कौन डर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं भैया। जब भी आपसे अक्ष पर पूछे विद्युत विभव का मान तो कभी मत भूलना बेटा, क्योंकि बतलाए थे कि अक्ष का मतलब होता है बेटा, बताइए तो अक्ष का मतलब कहाँ होता है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा बेटा। अक्ष का मतलब नीचे होता है, हम 12 बोल देते हैं। जब भी अक्ष पे पूछे तो V = बेटा 1/4πε0, 1/4πε0 एंड P क्या है बेटा, R² होता है। तो जब भी अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर पूछे बेटा, हम फिर से बोल रहे हैं, जब भी विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको अक्ष पे पूछे तो इसका कॉन्सेप्ट कभी मत भूलिएगा, 1/4πε0, 1/4πε0 और 1/4πε0। और देखिए वहाँ पे क्या था बेटा, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस वीडियो को हम पीछे लाए। देखिए वहाँ पे 2P/RQ लेकिन वहाँ P क्या है, R² था, तो इसलिए हम कन्फ्यूजन दूर करने के कारण हम इस वीडियो को लाए थे। देखिए तो बड़े आप देखिए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर अगर विद्युत विभव पूछे, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बेटा अगर विद्युत विभव तुमको पूछे अक्ष पर, अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के अगर अक्ष पर और आपको विद्युत विभव पूछे बेटा तो याद रखिएगा V = 1/4πε0। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे P क्या होता है, R² होता है। चलिए ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया। आप बेटा सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव विद्युत द्विध्रुव के अगर निरक्ष पे पूछे, सुनिएगा, जब भी अगर आपको विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पे पूछे बेटा तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पे जो विद्युत विभव का मान होता है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है। चलिए बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब भी विद्युत द्विध्रुव के अगर निरक्ष पे पूछे तो V = कितना बोलिएगा, 0 बोलिएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए ये भी पॉइंट बेटा आपका खत्म हो गया।
तो अक्ष निरक्ष हमने आपको क्लियर कर दिया। विद्युत विभव पूछे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, सब एक साथ है, सबको भी अच्छा से बना लीजिएगा भैया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आप सुनिएगा ध्यान से। चलिए फिर भैया बेटा आ गया व्युत्क्रम अनुपाती वाला, समानुपाती वाला। तो अब हमारे बच्चा को तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमने कन्फ्यूजन दूर कर दिया और आप पहले भी सीख चुके। देखिए तो क्या दिक्कत है, अगर बिंदु आवेश के कारण पूछे बुआरे, अगर थोड़ा से बिंदु आवेश के कारण पूछे तो अभी जस्ट हमने आपको बताया v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे क्या है बेटा r है। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे क्या है बेटा r है। तो ये देखिए r कहाँ है बेटा, r नीचे है। r कहाँ होता है बेटा, नीचे होता है। तो आप बेटा r नीचे है तो ऑटोमेटिक बात है। देखिए फिर देखिए ऑप्शन नंबर ये मार देंगे। अब आपसे बेटा अगर पूछ दे, अक्ष पे पूछ दे, तो अक्ष पे जस्ट बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द पी बटे क्या होता है बेटा आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर, फिर इसको याद रखिएगा। ये देखिए बेटा जब भी तीव्रता की बात करें, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो उसमें पावर 3 होता है, और जब विभव की बात करें तो बेटा कभी मत बोलना पावर कितना होता है, 2 होता है। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा ये ऑप्शन नंबर इसको मारेंगे आर स्क्वायर वाला मारेंगे, ठीक है। चलिए ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़े कि विद्युत क्षेत्र में, एकदम समझिएगा बड़े, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझिएगा एकदम 1 शॉट आपका तैयार हो रहा है बेटा। महा मैराथन क्लास है, क्योंकि अब की बार बिल्कुल बेटा एकदम आपको फोकस करना है बेटा। हम तो हमेशा ज़िंदगी में सब बच्चों को यही कहते हैं। आज का युवा क्या होता है कि पढ़ने पर थोड़ा ध्यान ही नहीं देता है, बस चाहता है किसी भी तरह पास कर जाते। बेटा ऐसी ज़िंदगी नहीं चलेगा, थोड़ा सा पढ़ने के लिए भैया मेहनत करना पड़ेगा, और ज़िंदगी में बिना मेहनत के कुछ नहीं होता बेटा। आज तुम जितना मेहनत करोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे। तो चलिए विद्यार्थीगण, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए विद्यार्थीगण। इस चैनल इस बार आपको बहुत विद्यार्थीगण ब्रह्मास्त्र बन के आपको काम देगा। तो चलिए भैया अब अगला क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर, देखिए बड़े विद्युत क्षेत्र में जब भी याद रखिएगा कि जब भी अगर विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बोले, यानी कोई चार्ज विद्यार्थी चार्जफुल पार्टिकल्स है, यानी कोई वस्तु अगर आवेशित है और उस पर फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है, वो जो विद्यार्थी विद्युत फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उसका सूत्र क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या, ऑब्जेक्टिव पूछा गया बेटा। याद रखना जब भी अगर वेक्टर फॉर्म की बात हो बेटा तो एफ वेक्टर बराबर याद रखिएगा क्यू ई वेक्टर होता है। बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है, ये हम आपको रफ में समझाने के लिए लिखते हैं। तो जब भी आपको बेटा पूछे कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल का फॉर्मूला, तो वी वेक्टर बराबर वेक्टर बोलते हैं क्यू इंटू ई वेक्टर होगा। यानी आज जब भी परिमाण की बात करें तो एफ बराबर याद रखिएगा क्यू ई होगा। बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा एक चीज़ गौर करना, जब एफ बराबर क्यू ई है, एफ वेक्टर बराबर क्यू ई है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ई बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू लिख सकते हैं, या ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? लेकिन ये नहीं पूछा जाता है, जबकि ये पूछा जाता है। जब भी आपको पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप याद रखिएगा एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। चलिए बिल्कुल अब हम इसको डिलीट कर देते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बेटा याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट JJI। हम एक ही बात बोलेंगे बेटा, बहुत JJI का मतलब होता है बेटा जरूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सुनिएगा JJI का मतलब होता है बेटा जरूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखिए ये हर एक साल पूछा जाएगा। चलिए हम इसको समझाते हैं बेटा। एक हम गोलीय चालक लेते हैं, देखिए ये आपके सामने गोलीय चालक, ये थोड़ा सा गोल नहीं बना है, खैर कोई बात नहीं, कहिएगा तो हम बना लेंगे भैया। ये तो डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये फाइंडर वाइंडर है, इसमें फ्लूइड है, तो चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं। आइए इसको हटाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं, और ये देखिए हम आपके सामने एक गोला बनाते हैं। बेटा याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्टिव को समझिएगा। जब भी आपको गोला की बात करें तो याद रखना बेटा, जब भी गोला की सतह पे बात करें, पहले गोला के सतह पर बात किया बेटा, याद है ना। गोला के जब भी सतह पे बात करें, इस पे बात करें बेटा, सतह पे, तो गोला के जब भी सतह पे बात करें तो याद रखना सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, यानी ई बराबर, सब बच्चा देखिएगा ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या होता है, यहाँ लिख देंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा जगह को यहीं पे लिखिए रफ करके।
अब देखना बेटा यहाँ पे बताते हैं बिल्कुल क्या दिक्कत है। ये गोला लिए और जब भी गोला के सतह पर पूछे तो एकदम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो गोला के जब भी अगर सतह पर, ये सतह की बात करें, गोला के जब भी सतह पर अगर विद्युत क्षेत्र पूछे तो ई बराबर याद रखिएगा 1/4πε0 एंड द क्यू बटे क्या होता है बेटा r² होता है। हर एक साल पूछा जाता है कि गोलीय चालक के सतह पर, फिर से सुनिएगा कि गोलीय चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, यानी ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे क्या होगा r² होगा। लेकिन वही बेटा जब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसका भी मत भूलिएगा, ये देखिए स्पेयर लेते जब भी इसको सेंटर पे पूछे बेटा कि गोलीय चालक के केंद्र पर, बच्चा को फंसाने के लिए, अच्छा बच्चा फंसने लगता है, गोलीय चालक के केंद्र पर पूछे बेटा तो याद रखिएगा केंद्र पे विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वह 0 होता है। और आप ये देखिए ना, ये जो केंद्र है बेटा वो तो अंदर में ही है, तो बच्चा को फंसाने के अंदर पूछ देता है कभी कभी। तो जब भी केंद्र की बात करें, फिर से सुनिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, जब भी बेटा केंद्र की बात करें कि केंद्र के में बेटा तो याद रखना केंद्र में भी 0 होता है और अंदर में भी क्या होता है 0, क्योंकि आपको पता है केंद्र कहाँ होता है अंदर में होता है। तो यही बात को देखिए हमने लिखा है, आइए समझते हैं। बोला कि गोलीय चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान तो 1/4πε0 क्यू बटे r²। जब गोलीय चालक के केंद्र पे बात करें तो बेटा कितना होगा 0 होगा, अंदर में बात करें 0 होगा। ये तो बेटा विद्युत क्षेत्र था या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। देखिए अभी 14 नंबर ये ऑब्जेक्टिव पे बेटा, अभी बहुत ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करते हैं बेटा विभव का। तो बेटा एक चीज़ हम पहले तुमको कॉन्सेप्ट दे देते हैं, गोलीय चालक के प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि सतह पे बात करें, केंद्र पे बात करें, विद्युत या अंदर में बात करें, सभी जगह देखिए बेटा विद्युत विभव का मान समान होता है। इस ऑब्जेक्टिव को कभी मत भूलिएगा। गोलीय चालक के सतह पर बोले, केंद्र पर बोले, या बेटा आप याद रखने जब भी आपसे पूछे गोलीय चालक के सतह पर, केंद्र पर, तो याद रखिएगा v = 1/4πε0 एंड द क्यू बटे क्या होता है बेटा r होता है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 1/4πε0 क्यू बटे r हुआ, क्यू बटे r हुआ। तो बेटा अंदर पूछे, केंद्र पूछे, सतह पर पूछे, कहीं भी पूछे याद रखना बेटा विद्युत विभव का जो मान होता है बेटा वो याद रखिएगा वो आपको समान होता है। देखिए बेटा अभी टाइमिंग देख पा रहे होंगे इस पे डिजिटल बोर्ड पे, देखिए 10:22 हो रहा है, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और तो आप इसलिए इस वीडियो को काफ़ी देखिएगा और काफ़ी प्यार दीजिएगा इस वीडियो को और बहुत दोस्त के बीच शेयर कीजिएगा इसको लिंक पे। चलिए बेटा ये भी समझ गए हम, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। अब बड़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं और आप इसको समझिएगा। चलिए सब कुछ आपको समझ में आ गया, तो क्योंकि हमने बतलाया कि गोलीय चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है बेटा वो सभी जगह समान होते हैं। आप देखिएगा बड़े, अब हमसे बेटा पूछा जा रहा है, चलिए आप सुनिएगा। अब आइए सबसे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि गोलीय चालक के सतह के प्रत्येक बिंदु पर, यानी एवरी पॉइंट पे, गोलीय चालक के सतह के प्रत्येक बिंदु पर याद रखिएगा ये जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सतह के लंबवत होता है। ये भी क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। हम बोले ना कि भैया वही क्वेश्चन आपके लिए लिए है जो पूछा जाएगा और जो पूछ लिया है। ये बेटा 1 लाइनर है, हम बोल रहे हैं ये 1 लाइनर हम आपके लिए लेकर आए हैं। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा बेटा कोई आपको 1 लाइनर पढ़ा रहा है, देखिएगा। तो बेटा याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले वह सतह की क्या होती है बेटा लंबवत होती है। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गया कि एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। जब भी बेटा याद रखना कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बेटा कभी मत भूलिएगा वह सतह के क्या होती है बेटा लंबवत होती है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, अब गॉस का प्रमेय का व्यंजक। तो बेटा याद रखना कभी मत भूलिएगा जब भी गॉस के प्रमेय का व्यंजक की बात करें तो Q0 बटे यानी कुल आवेश बटे ε0 होता है, यानी कि गॉस के प्रमेय का जो व्यंजक होता है बेटा याद रखिएगा फाइनेट बराबर Q0 बटे ε0 होता है। तो कभी मत इस बात को भूलिएगा, जब भी फाइनेट इक्वल टू Q0 बटे क्या होता है ε0 होता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया बेटा। तो ये कोई क्लियर देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सतह के क्या होती है लंबवत होती है। चलिए अब आइए बेटा अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए वो आप देखिएगा, अब है बेटा कि ये जो ε0 है ये तो जानबे करते हैं बेटा, इसको ε0 को फिर देखिए थोड़ा सा, ये बेटा ε0 इसको हवाई निर्वात की हम पाराविद्युता या विद्युतशीलता बोलते हैं। अब बेटा ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी मत भूलिएगा 8.8 ये ε0 का वैल्यू बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप ज़्यादा समझें। इस ε0 का जो बेटा वैल्यू होता है वह 8.85 गुने
10⁻12 फेराडे मीटर इनवर्स। याद देखना बेटा, इस एफ का मतलब होता है, फिर से हम बोल देते बेटा 8.85 गुने 10⁻12 और एफ का मतलब होता है बेटा फेराड मीटर इनवर्स, यानी फेराडे मीटर इनवर्स। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। या बेटा याद रखिएगा 8.85 गुने 10⁻12 न्यूटन इनवर्स, हम यहाँ लिख देते हैं न्यूटन इनवर्स 1, मीटर इनवर्स 2 और कूलम स्क्वायर होता है। फिर से सुनिएगा, जब भी अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बात करें बेटा, इसी एप्सिलॉन नॉट को हवा या निर्वात की पाराविद्युता या विद्युतशीलता बोलते हैं। तो इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है विद्यार्थीगण वह 8.85 गुने 10⁻12 होता है। तो इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा, 8.85 गुने 10⁻12 फेराडे मीटर इनवर्स होता है। चलिए ये हो गया बेटा। आप देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बेटा, चलिए 19-20 अब है ना बेटा, आप समझिएगा इस बात को कि जब भी विद्युत धनावेशित हो बेटा, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा कलम लेंगे। आप बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हम आप लिख देते हैं और समझा भी देते हैं बेटू, जब भी कोई आवेश वस्तु पर अगर प्लस चार्ज है तो वो एगो बात तो फिक्स है कि जब भी कोई वस्तु पर अगर प्लस चार्ज है तो इसका मतलब फिक्स है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग होगा। मान लीजिए भैया आपका शरीर है, आप शरीर है और मॉर्निंग में आप बाथरूम चल जाते हैं तो आपका तो वजन भैया कुछ ना कुछ घटेगा ही। तो ऑटोमेटिक बात है कि कोई वस्तु धनावेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी त्याग किया है, तो ऑटोमेटिक बात है उसका द्रव्यमान जो होगा बेटा वह घटेगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब वस्तु धनावेशित हो तो उस कंडीशन में उसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा, घटेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जब भी बेटा वस्तु धनावेशित होता है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। लेकिन बेटा जब वस्तु ऋणावेशित है, बेटा ऋणावेश है, कर्जा लिए, कर्जा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए तो ऑटोमेटिक बात है बेटा उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी बेटा अगर यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब द्रव्यमान जो है वह घटेगा, और जब व्यक्तिगत निगेटिव हो तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। लेकिन बेटा सिर्फ क्वेश्चन कभी कभार क्या गया, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था कि वस्तु केवल आवेशित हो, तो वस्तु आवेशित है तो इसका मतलब फिक्स है कि द्रव्यमान जो है बेटा वह घट भी सकता है और क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो देखिए एक बोले ना, इस PDF को हम खुद तैयार किए हैं और आपको एक एक पॉइंट इसमें मिलेगा, ये मेरा गारंटी है बेटा। तो जब भी बेटा अगर वस्तु धनावेशित हो तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा, घटेगा। ऋण आवेशित हो तो इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा, और वस्तु आवेशित हो तो मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। चलिए अब हम बेटा बात करते हैं आवेश का विमेय सूत्र की बात करें थे, सब बच्चा को मालूम ही होगा। आवेश का जो विमेय सूत्र होता है बेटा वो IT होता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा, जब भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है तो याद रखना IT होता है। अब देखिए आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, ये रिपीट हो गया है फिर से। अब बेटा याद रखिएगा कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, आवेश का विमेय सूत्र IT होता है बेटा। अब एक चीज़ बहुत बेटा समझिएगा, इस बात को कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा कि कन्फ्यूजन बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। जब भी बेटा आवेश अगर स्थिर आवेश हो यानी रेस्ट में हो, अगर बेटा आवेश अगर स्थिर में हो, याद रखना ना, सिर्फ बेटा यहाँ पे जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जब भी अगर आवेश स्थिर हो तो इसका मतलब बेटा याद रखना केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन बेटा जब आवेश गतिशील हो तो बेटा देखो, जैसे आवेश गतिशील यानी गति में आ जाए तो उस कंडीशन में कभी मत भूलिएगा, उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और कौन क्षेत्र उत्पन्न होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर से सुनिएगा, जब आवेश रेस्ट में हो यानी स्थिर में हो तो उस कंडीशन में जो केवल क्षेत्र उत्पन्न होगा वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब आवेश गतिशील होगा या एक समान वेग से गतिशील हो तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए तो विद्यार्थीगण, एक वीडियो में हम इसको पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं। इसमें हमने एक वीडियो में हमने आपको 25 वीडियो का डिस्कशन करवाया है। शायद ये वीडियो आपको बहुत अच्छा खासा समझ में आया होगा। आप इस 25 ऑब्जेक्टिव को पहले आप लिख लीजिएगा, और ये अगर ये सब ऐसा टेलीग्राम अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके स्काई साइंस कोचिंग लिखिए और आपको वो विद्यार्थीगण चैनल पे जो है विद्यार्थीगण आपको आ जाएगा और आप उस चैनल को फॉलो कर लीजिए विद्यार्थीगण। ये फिर अगर नेक्स्ट पार्ट में वीडियो आपको मिलेगा, ये पार्ट 1 करके हमने वीडियो को अपलोड किया है और ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी और आप इसको खूब देखिए, बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। थैंक्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।